हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अपन जैसे ही परसेंट की बेसिक जानकारी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपन उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे अपन को समझ में आ जाए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से एग्जाम में। और जो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुराने जितने भी पेपर हैं उनमें हमने उनमें देखा था, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को आज लगाते हैं और समझते हैं किस तरह से इन क्वेश्चनों को अपन को करना है। बहुत ही सिंपल होते हैं और आराम से अपन समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे है। तो देखते हैं अपन इन क्वेश्चनों को कैसे करें। ये पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि 32 का 25% कितना होगा। ठीक है, ये अपन से कहा जा रहा है कि 32 का 25% कितना होगा। तो अपन इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 25 यानी कि 25%। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन वैल्यूओं का मान याद कर लेना। 25%, 20%, 33 सही 1/3%, या 66 सही 2/3%। ये मान हमने आपको इसीलिए लिखाए थे क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें यही वैल्यू को रख दिया जाता है। और क्या होता है, अगर अपन को याद नहीं होता इनका मान तो अपन को सवाल करने में बहुत दिक्कत आती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम से अपन को बचना है और अपन को और जल्दी से सवाल को भी सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसी मान से क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो अपन कितनी जल्दी इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 32 का 25% यानी कि 1/4 पूछा जा रहा है हमसे, कितना होता है। तो अपन क्या करेंगे, 1/4, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, तो जब हम इससे 4 से 32 को जब काटेंगे तो कितना होगा, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार यानी कि 8 बार। तो यानी कि 32 का 25% कितना होता है, तो 8 होता है, यानी कि 8 होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस सवाल का जो आंसर हुआ 8 हुआ। अब अपन दूसरे सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितनी जल्दी अपन इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है 66 का 33 सही 1/3% कितना होगा। क्या सवाल में कहा गया है कि 66 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी कि अपन क्या करेंगे, यानी कि 66 को यानी कि 66 को लिखेंगे, उसके बाद 33 सही 1/3। इसका मान हमने आपको क्या लिखाया था, आपने अगर आपको याद होगा तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखाया था। तो इसका मान क्या होता है, वो होता है 1/3 यानी कि 1/3। तो इसको जब हम इससे काटेंगे 1/3 से ये 66 को, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 22 बार यानी कि 22 बार। तो कहा जाए आपसे कि 66 का 33 सही 1/3% कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 22 यानी कि 22 होता है। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस बात से इतना तो जान ही गए होंगे कि हमारे लिए मान का याद करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि इन मानों को क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। आपके लिए मैथ क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। जो आपके अंदर जो मैथ का जो डर होता है वो आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन मान को पहले से याद करो जल्दी से। ठीक है, हाँ, तो अगर याद नहीं किया तो इनको मान को याद कर लो, तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, अगले सवाल को अब समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 84 का यानी कि 84 का 16.67% कितना होगा। ठीक है, देखो अगर आपको मालूम नहीं है, यानी कि आपको मान मालूम नहीं है, तो इस सवाल को करने में आपको बहुत समस्या आएगी और बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ये मान मालूम है तो आप झट से क्या है, इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनको निकालते
करते हैं, यानी कि 84 यानी कि 84 का यानी कि 16.67% का मान हमने कितना लिखाया था, 1/6 लिखाया था। अगर आपको मालूम है तो आप झट से क्या करोगे, इस सवाल को कर लोगे। तो जैसे ही 1/6 रखा, इससे हमने 6 से 84 को काटेंगे तो वह कितनी बार जाएगा, तो 6 एकन 6 एक बार गया, कितना बचा, 2 बचा। और ये कितनी बार जाएगा, यानी कि 24 बना, और जब 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो ये क्या अपना आंसर आया 14, ठीक है, यानी कि 14, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो गया। ऐसे ही अगले सवाल को समझते हैं अपन, जिसमें क्या कहा गया है, यानी कि 65 का 20% यानी कि 20% कितना होगा। अगर 20% का मान अगर आपको याद है तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हो। देखते हैं अपन कैसे करेंगे सवाल को। यानी कि 65 का 20% की वैल्यू कितनी बताई थी हमने आपको, 1/5। जब हमने 5 से इसको 65 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 से जब 6 को रखेंगे तो 1 बार गया, और कितना बचा, 1 बचा। 1 जब आगे आएगा तो कितना बना, ये 15 बना। 15 जब 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 13। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सवाल बहुत ही क्या होते हैं, सरल होते हैं, पर क्या है, आपको मान अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको मान अच्छे से याद हैं तो ये सवाल 1 मिनट क्या, 10 से 15 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सवालों को नोट करो, फिर आगे भी कुछ और भी सवाल हैं उनको आप कराते हैं, ठीक है। अपन अब इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इनको कैसे करना है, तो उससे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक जानकारी और भी देनी है इसमें, कि देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, जैसे कि 20-50 का कितना परसेंट है, यानी कि हमने जैसे कहा था जिस किसी के पीछे का लगा हो तो उसे हमेशा क्या करते हैं, उसे बट्टे में यानी कि नीचे रखते हैं, ठीक है। इस समय क्या रखते हैं, बट्टे में वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। या ऐसे सवाल पूछा जाए कि 20-50 से कितना परसेंट कम है, या कहा जाए 50-20 से कितना परसेंट अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, कम या अधिक या ज़्यादा के बारे में पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, अंतर की बात जब आए तो अपन क्या करेंगे, इन दो वैल्यूओं के बीच का क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। कम की बात की जाए या ज़्यादा की जाए तो अपन क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन अब सवाल करते हैं और इससे क्या होगी, आपको समझ भी आएगी कि हम क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन। देखो इसमें क्या कहा गया है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या किससे तुलना की जा रही है, 50 से, किन की, 20 की, यानी कि 20 किसका, 50 का, तो 50 कहाँ आएगा, नीचे, इंटू 100, क्या करेंगे, इंटू 100। जब हम इसको 50 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और जब हमने क्या करेंगे, 20 से जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी कि क्या कहा जाएगा, कितना परसेंट है, तो कहेंगे अपन 40% है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ऐसे ही अगला सवाल है जिसमें कहा गया है कि 20-50 का कितना परसेंट है। इसमें 20 की का अंत कहा गया था, इसमें 50 का, जस्ट उल्टा हो गया है सवाल। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, 50, 20 का तुलना किससे हो रही है, 20 से हो रही है। जिससे तुलना होती है हमने कहा वो कहाँ आएगा, वो बट्टे में संख्या आती है, ठीक है। तो 50 20 का, तो 20 कहाँ आ जाएगा, नीचे, इंटू 100, कितना परसेंट है ये कहा जा रहा है। तो अपन इससे 20 से किसको काटेंगे, 100 को काटेंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और जब 5 का गुणा हम 50 में करेंगे तो कितना बार होता है, ये 5 25 यानी कि 250, यानी कि 250%। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस सवाल का। ऐसे ही अगला सवाल है, इसमें कहा गया है कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, 20-50 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कम की बात की गई है, जहाँ कहीं भी कम या ज़्यादा की बात की जाएगी वहाँ हम क्या करेंगे, उन दो वैल्यूओं जो दी जाती हैं उनका क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो यानी कि 50 और 20 का अंतर कितने का होता है, तो आप जैसा कि जानते होंगे तो कितना होगा, 30, यानी कि 30 का होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो नीचे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, तुलना किससे हो रही है, 20-50 से
किससे हो रही है? 50 से किसके पीछे लगा है? 50 की तुलना किससे हो रही है? 50 से। तो जिससे तुलना होती है तो हमने बताया था वो कहाँ आएगा? नीचे। तो वो आया नीचे, इनटू क्या करेंगे अपन? 100, यानी 50 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 50 दूनी 100, और जब हम 30 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। तो कितना हो जाएगा? 60%। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है। ऐसा ही अगला सवाल है कि 50 20 से कितना परसेंट अधिक है? इसमें कम की बात की गई थी, इसमें अधिक है, लेकिन हमने बताया था अधिक की बात करें या कम की बात करें, अपन क्या करेंगे? अंतर निकाल लेंगे। तो अपन जैसा कहा था वही करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो कितने का अंतर आएगा? तो अंतर आएगा 30 का। कितने का आएगा? 30 का अंतर आएगा। और तुलना किससे हो रही है? 50 20 से कितना परसेंट अधिक है? किन से अधिक है? 20 से अधिक है। तो 20 क्या होगा? नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 20 से काटेंगे 100 को, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 का गुणा जब हम 30 में करेंगे, यानी कि 30 में करेंगे 5 का गुणा, तो कितनी बार हो जाएगा? 5 या 15, यानी कि 150%। कितना? 150% क्या है? अधिक। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्या, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण ही हैं क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप क्या करो, इनको नोट कर लो अच्छे से, और क्या है, इनको बार बार लगाओ। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपन क्या करेंगे, अगली टाइप पे फिर बात करेंगे, दूसरे वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको दूसरे टाइप से के क्वेश्चनों को कराएंगे। आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए हम टाइप्स के वाइज चल रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इनको नोट्स जरूर बनाते चलें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा।